ये जो हम लोग माउथ वाटरिंग नंबर्स देखते हैं, 80 lakhs 1 crore रुपीज प्लेसमेंट्स फ्रॉम MBA कॉलेजेस, ये सैलरीज आखिर में मिलती किसको है? मुझे लगा था कि यार जो भी कोई इन ग्रेट कॉलेजेस, द IIMs, द बेस्ट IIMs, SP Jain, XLRI में घुसते हैं, everyone is eligible to get this high placements. But boy, was I wrong. ये प्लेसमेंट्स सारे लोगों को नहीं मिलती है। कुछ ही कैटेगरी के लोग हैं जो इवन शॉर्टलिस्ट होते हैं, जिन कंपनी इतना हाई पैकेज दे पाती है, उनके शॉर्टलिस्ट तक में भी सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते हैं। कौन है ये लोग और कैसे आप भी पहुंच सकते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। जब मैं SP जैन पहुंचा था तो मेरे CV में कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट नथिंग। तो आप देखिए, जब भी हमारा प्लेसमेंट होता है, मान लीजिए मैकेंसी आ रही है आपके कॉलेज में, तो मैकेंसी डे 0 कंपनी है, सब कोई अपना नाम भरेगा इस कंपनी के लिए। 300 लोगों का CV पहुंच जाता है मैकेंसी के पास, और मैकेंसी इज सपोज टू शॉर्टलिस्ट अबाउट 15 to 20 पीपल, जिनको वो इंटरव्यू लेंगे और 4 या 5 जनों का कन्वर्शन होगा। अब इन 300 जनों से 15 जन तक पहुंचने के लिए कुछ क्राइटेरिया तो आपको अपने CV में रखना ही होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगर अपने स्कूल के कैप्टन रहे हैं, क्या इससे आपका शॉर्टलिस्ट बनेगा? शायद नहीं। जब मैं कॉलेज में घुसा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था लिखने को, सिर्फ 3 साल मैंने TCS में काम किया था, तो मैंने IT में भर दिया था। और अगर मैं IT भरूं तो कंसल्टिंग कंपनी शायद मुझे शॉर्टलिस्ट ही ना करे, तो मुझे अपना वो पार्ट भी स्मॉल करना पड़ा था, सो दैट मैं अपना एक्स्ट्रा करिकुलर भर पाऊं। मुझे याद है, मैं कॉलेज के 4th मंथ में जाके गूगल मार्केटिंग का कोर्स मैंने जबरदस्ती करना ही पड़ा था, क्योंकि मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं था। अब आपको तो ये सारे प्रॉब्लम है नहीं, Engage 7X है, वहां पे आप आराम से जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे सर्टिफिकेशन, ब्लॉकचेन, SEO, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, वो भी आपको मन करे आप वहां से उठा के पढ़ सकते हो। एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आर टीचिंग HBR केस स्टडीज, एंड आप अपना सर्टिफिकेशन एक ही जगह से हासिल कर सकते हो। अब ऐसे सारे फीचर्स तो हमारे पास नहीं थे, बट आपके पास है, तो डेफिनेटली यू शुड बी मेकिंग यूज ऑफ सच एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। हमारा प्लेसमेंट का सीजन शुरू हुआ, तो जो डे 0 वाली कंपनी है, जैसे कि मैकेंसी, टैस, इनका क्या होता है कि ये स्पाइक खोजती है आपके प्रोफाइल में। मान लीजिए अगर आप 90 या फिर IIT, NIT, CFA करके रखे हैं, CA हैं आप, अगर आपका ये सारे चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द लेवल ऑफ गारंटी है कि आपको शायद शॉर्टलिस्ट ना आए। क्योंकि IIT एंड NIT, CFA, SRCC, CA, ये सब दिखाती क्या है? ये सब दिखाती है ट्रैक रिकॉर्ड। और ट्रैक रिकॉर्ड में अगर आपने एक बार एक्सेलेंस पाया है, आपने इंडिया का सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दे के बेस्ट कॉलेजेस में अगर आप बैठे हुए, मतलब ऑलरेडी आप सक्षम है, इसीलिए आपको कॉल आ रहा है। बट क्या होता है, डे 0 के पहले भी एक प्लेसमेंट होता है, जिसको कहते हैं डे -1। मतलब कि अगर आप मैकेंसी का जॉब खोज रहे हो, जो कि बेस्ट पैकेज दे सकती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खोज रहे हो और आपको ऑलरेडी आपका सैलरी 35-40 लाख रुपीस है, आपने 3 साल नोमुरा में काम किया, एक्सेंचर स्ट्रेटेजी में काम किया, मैकेंसी में ही काम किया है, तो क्या होता है कि ये सब डे -1 में ही प्लेस हो जाते हैं। क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव CVs होते हैं जो हर एक जॉब रिक्रूटर जो कि कंसल्टिंग IB में है वो खोज रहा है, तो वो प्लेसमेंट में बैठते भी नहीं है। दे जस्ट नीड टू sit with the recruiter, sit with the HR and negotiate their salary. ये डे -1 होता है। Essentially the people जिनका आप सुनते हो कि 1 करोड़ का पैकेज लग गया, 75-80 lakhs का पैकेज लग गया, आप थोड़ा भी अगर उनका रिसर्च करोगे, उनको लिंक्डइन में जाके खोजोगे, तो आप देखोगे कि वो उनका ऑलरेडी स्टैचर जो था बहुत हाई था। मैंने 2-3 जनों को लास्ट ईयर फॉलो किया था। एक उनमें से ISI जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसका गोल्ड मेडलिस्ट था, और इकोनॉमिक्स की उनकी डिग्री थी, 3 साल एक्सपीरियंस था, और वो वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, जिनको 1 करोड़ का पैकेज एक बहुत ही रिनाउंड IIM से मिला था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं NIT, IIT से नहीं हूं, तो क्या मुझे बेस्ट पैकेजेस नहीं मिल सकती है?
हां मिल सकती है, बट दैट वुड बी अ वेरी वेरी टफ फाइट। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एंश्योर जो कॉलेज में जो एकेडमिक्स है उसमें आपको इंश्योर करना है कि आप टॉप 10 कैंडिडेट्स में रहो। अगर आप टॉप 10 कैंडिडेट्स में नहीं हो तो बेस्ट ऑफ कंसल्टिंग और बेस्ट ऑफ आईबी आपको शायद ना मिले, क्योंकि ये एकेडमिक रिकॉर्ड्स खोजते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस जितना अच्छा, जितना बढ़िया आप कर सकते हैं और जितना नंबर में आप कर सकते हैं उतना बढ़िया है। एक टारगेट रख के चलिए कि हर क्वार्टर में आपको एक सर्टिफिकेशन, एक या फिर सीवी में डालने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन आपको कैसे भी करके बनाना ही है। तो गूगल एसईओ मार्केटिंग, स्वयं में कितने सारे कोर्सेज है, वहां से एआई के सर्टिफिकेशन भरे पड़े हैं, मेटा करा रही है, गूगल करा रही है, माइक्रोसॉफ्ट करा रही है, वहां से कुछ जेपी मॉर्गन फ्री सर्टिफिकेशन कराती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कीजिए। और सबसे ब्रह्मास्त्र है, अगर आप सीएफए का लेवल 1 क्लियर कर सकते हैं तो बोथ कंसल्टिंग और फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स आपके लिए रास्ता आपका खुलेगा। तो कुछ अगर आपने आकर्षक, माइंड बेंडिंग, माइंड नमिंग कुछ आपने अगर नहीं किया तो बेस्ट पैकेजेस आपको मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट इन लाइन है, चलिए आपका मैकेंसी, बीसीजी, बेन आपके हाथ से निकल गया क्योंकि वो लोग सिर्फ आईआईटी एनआईटी को खोज रहे, लेकिन नेक्स्ट इन लाइन जो है जैसे कि डेलॉयट हुई, एचयूएल जो कि मार्केटिंग कंपनी हुई, इन लोग का अगर मुझे रिक्रूटिंग लिस्ट में घुसना है, और बहुत लोगों का टारगेट रहता है कि मैं आईटी में बहुत दिन से काम कर रहा हूं, मुझे आईटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और करना है, ऑप्स में जाना है या फिर ई कॉमर्स में जाना है, कुछ नया करना है। स्विचिंग ऑफ द फील्ड इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट इन द टॉप 5 to 7 कॉलेजेस। एकदम सोच के चलिए कि आप स्विच नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक बंदा या बंदी का 3 साल का एक्सपीरियंस है आईटी में, उसको सडनली अगर मूव करना है कंसल्टिंग में या फिर फाइनेंस में, तो क्यों कोई लेगा? कोई डायरेक्टली देखेगा कि यार ये बंदे को 3 साल का आईटी में एक्सपीरियंस है, ही और शी इज अ वेरी गुड फिट फॉर Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नॉट फॉर आईबी, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नॉट फॉर दैट लेवल ऑफ कंसल्टिंग। ये सब कोई सोच के ही चलता है। और अगर कंसल्टिंग भी दे तो उसको वैसा कंसल्टिंग के लिए लेंगे जिसको कहते हैं टेक कंसल्टिंग, उसको मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए नहीं लेंगे। तो हमारे टाइम में भी जब डेलॉयट आई थी, 6 लोगों को उन्होंने उठाया था हमारे सेक्शन से जो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट था, वहां से उन्होंने सिर्फ एक ही को मर्जर्स एंड एक्विजिशन दिया था, और इसीलिए दिया था क्योंकि वो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उनका 3 साल का था वो जेपी मॉर्गन में था। सो दैट इज द थिंग, इफ यू डू नॉट हैव समथिंग दैट इन अलाइंस विद द फील्ड यू वांट टू सी योरसेल्फ, आपको कुछ उस फील्ड में अभी के अभी करना है, चाहे वो केस स्टडी कंपटीशन हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, डबल ट्रिपल सर्टिफिकेशन येल से कीजिए, स्टैनफोर्ड से कीजिए, लेकिन कीजिए। और ये कोर्सेस आपको एमबीए के पहले ही करने से बेटर रहेगा, क्योंकि एमबीए में घुस के करने से बहुत डिफिकल्टी होता है। मैंने खुद किया है गूगल एसईओ मार्केटिंग का, क्योंकि मुझे पहले 5-6 कंपनी में एक में भी शॉर्टलिस्ट नहीं आया था, और मैं समझ गया था क्यों नहीं आ रहा है शॉर्टलिस्ट, क्योंकि जो एचआर है उस कंपनी का वो ये सब टर्म्स से सीवी शॉर्टलिस्ट कर रहा है, और मेरा सीवी में वैसे कुछ टर्म्स थे ही नहीं। तो जैसे ही मैंने एसईओ मार्केटिंग के लिए किया था, मुझे डाबर और मैरिको का कॉल आ गया था तुरंत, क्योंकि उन्होंने देखा कि बंदे को आता है। मैं इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाया था, बट मुझे कॉल जरूर आया था। सो जस्ट टू एंश्योर कि आपका शॉर्टलिस्ट हो बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज में, यू हैव टू एनफोर्स योरसेल्फ विद द बेस्ट सर्टिफिकेशंस। मंत्र इज, जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो, आप देखिए कि उन बच्चे लोग जो वहां पे पहुंचे हैं उनका कैसा प्रोफाइल है। लिंक्डइन में उनको स्टॉक कीजिए और देखिए कि उनका क्या सर्टिफिकेशन, क्या काम कर रहे हैं आज, और देखिए कि कैसे उस चीज को पाया जाए। सर्टिफिकेशन करके, इंटर्नशिप करके, फ्री में स्टार्टअप में काम करके, कैसे भी करके अगर उन लाइन आइटम्स को आप अपने सीवी में नहीं ला पाए तो बेस्ट कॉलेज में पहुंच के भी आप बेस्ट जॉब्स नहीं खोज पाएंगे। ऑल इन ऑल द बेस्ट। जय हिंद।